तो आज का टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट, जो कि बीकॉम या बीबीए में 5th सेमेस्टर में काम में आएगा, या मे भी किसी और फील्ड में हो, आप देख लीजिए। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल के 3 टाइप्स है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, RM, WIP, FG। रॉ मटेरियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, तो हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं? फर्नीचर। ओके, अब फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? वुड, स्क्रू, रॉड्स एटसेट्रा। तो जो कच्चा माल हम लोग ले रहे हैं, इट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल। ओके, अब होता क्या है, पूरे अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 31 मार्च तक आपका कोई फर्नीचर पूरा रेडी नहीं है, हाफ रेडी है, मतलब वो नॉट फॉर यूज्ड है, रेडी है बट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो किसको देने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का फिटिंग कर लिया है, कलरिंग बाकी है, तो वो आप सेल आउट नहीं कर पाओगे। लास्ट है हमारा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होता है? ऐसा फर्नीचर जो रेडी है, रेडी टू यूज है। तो यहाँ पर 3 चीजें नोटिस कीजिए आप। देखिए, कच्चा माल दैट इज रॉ मटेरियल, आधा फर्नीचर दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, रेडी फर्नीचर दैट इज फिनिश गुड्स। तो मटेरियल की 3 वैरायटी समझ में आ गई। अब मैंने आपको 3 वैरायटी क्यों बताई है? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आएगा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, उसमें इन तीनों का ओपनिंग भी रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। मतलब हमारे पास टोटल 6 स्टॉक रहने वाले हैं, 3 ओपनिंग स्टॉक, 3 क्लोजिंग स्टॉक। किसके? इन तीनों के, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो ये बेसिक आपको क्लियर हो गया। आंसर में कहाँ यूज करना है, कहाँ किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, मैं बाद में बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट चीज है हमारा कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे आंसर को 5 स्टेज में डिवाइड किया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये क्या होता है कि हमने जो माल बनाया उसमें कच्चा माल कितना यूज हुआ, इट्स कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड आंसर हमारा क्या रहेगा? प्राइम कॉस्ट। थर्ड आंसर फैक्ट्री कॉस्ट। फोर्थ आंसर COP, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिफ्थ हमारा सेल जो दिया होगा उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नोटिस कीजिए, हमारे पास 3 बार कॉस्ट आया है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस लेयर को आप ऐसे 5 लेयर में याद कर लीजिए। इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब कौन सी चीज कहाँ ऐड करनी है, कहाँ लिस्ट करनी है, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको बेसिक पता हो कि मटेरियल कॉस्ट के अंदर 3 चीजें रहने वाली है। दैट इज मटेरियल में 3 आइटम, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इन तीनों का ओपनिंग और इन तीनों का क्लोजिंग। फिर आंसर में हमारे पास 3 वैरायटी रहने वाली, सॉरी आंसर में 5 स्टेप्स रहने वाली है। 5 स्टेप्स कौन सी है? हम निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल दिया होगा, उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसमें हम लोग 5 आंसर निकालने वाले हैं, जो कि 8 मार्क के आसपास का क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर मैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन जो पेपर में आता है, मैं आपको वो करवाऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, इसे नोट डाउन कर ले। अगर स्क्रीनशॉट बराबर नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नंबर क्या है? 7020011721। आप मुझे अपना नाम व्हाट्सएप कीजिए और क्लास व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसका PDF व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।